बरेली जिले के आंवला तहसील क्षेत्र में एससी परिवार को धमकी देने का आरोप लगा है आंवला चेयरमैन पर। वहीं बता दें कि नगर की पीड़ित ने प्रभारी निरीक्षक को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसका पति नगर पालिका परिषद में संविदा सफाई कर्मचारी है। पीड़ित के घर के सामने दूसरे समुदाय के लोग फल का ठेला लगाते हैं, जिससे घर का रास्ता बंद हो जाता है। वहीं पीड़ित व उसके पति ने जब ठेला लगाने का विरोध किया तो फल वालों ने आंवला चेयरमैन से शिकायत कर दी। इसके बाद 12 जुलाई को दोपहर आंवला चेयरमैन पालिका कर्मियों के साथ घर आए और जाति सूचक शब्दों के साथ कहा कि तुम्हारा घर ही नष्ट कर देंगे, दंगा करा देंगे, तेरे पति को नौकरी से निकलवा दूंगा। पीड़ित ने बच्चों के हाथ जब रजनीश तिवारी अमन तिवारी को खबर की तो दोनों लोगों ने भी घर पर आए और उन लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन लोगों ने एक ना सुनी और लगातार धमकी व नौकरी से निकलवाने की धमकी देने लगे। इसने प्रभारी निरीक्षक से शिकायत दर्ज कराने की मांग की है। वहीं बता दें कि आंवला चेयरमैन ने भी सभी आरोपों को खारिज करते हुए बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा है कि यह पूर्व अध्यक्ष की हमारे खिलाफ साजिश है, पुलिस जांच करे। मैं सोमवार को अपने पालिका कार्यालय से सीधे घर आया हूं, सीसीटीवी फुटेज है। आज मैं हाई कोर्ट इलाहाबाद आया हूं। क्या नाम है आपका? सोनी। कहाँ रहती हो आप? अलीगंज अड्डे पे। क्या मामला है ये पूरा बताना जरा। ये हमारे घर के सामने मुस्लिम लोगों के ठेले लगते हैं फल के। हमने कहा कि इन ठेलों के लिए हटाओ। वो लोग सब लोग चेयरमैन साहब के पास पहुंच गए। चेयरमैन साहब हमारे घर में आके घुस गए, बोले भंगियो अगर तुम्हें रहना है यहाँ पर तो दब के रहो, और नहीं तो यहाँ पर बांग्लादेश बना देंगे हम 2 मिनट में। बताओ। बोले तेरे आदमी को सस्पेंड कर देंगे, भंगियो तुम लोग नीच जाति के हो और दब के रहो, यहाँ पर रहना है तो नहीं तो मुस्लिम लोगों से कह के तुम्हारे घर में घुसेड़ के बांग्लादेश बनवा देंगे हम 2 मिनट में। ज़बरदस्ती ठेले लगवाते हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमें पैर छुपाते हैं, हमसे माफ़ी मंगवाते हैं। अगर हमारी थाने में अगर कहीं पर सुनवाई नहीं हुई तो हम छोड़ के घर चले जाएंगे, प्लान कर देंगे। सब लोग बहुत परेशान हैं हम। मैं रजनीश तिवारी इस केस का चश्मदीद गवाह हूँ। इनके मकान के सामने मुसलमानों के ठेले लगते हैं। इसका इन्होंने इतलाज करा था। मुसलमान लोग जनाब सैयद आबिद अली साहब के पास गए तो वो एकदम मैदान में उतर आए, इनके घर में घुस गए मुसलमानों के लेकर, और उन्होंने कहा कि मैं बांग्लादेश बना दूंगा, मुसलमान भाइयों के ठेले मेरे तुम्हारे दरवाजे के सामने ही लगेंगे। इसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। हाय साथियों, मैं सैयद आबिद अली। आज मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट नगर पालिका के काम से आया हूं। मुझको मीडिया के साथियों के माध्यम से जानकारी मिली कि एक समदा सफाई कर्मचारी मायाराम की पत्नी ने मेरे खिलाफ और मेरे नगर पालिका के कर्मचारी लालाराम व अन्य कर्मचारियों के खिलाफ एक तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मैंने उनके साथ गलत भाषा का प्रयोग करा। साथियों, आपने देख लिया कि इनके साथ पूर्व चेयरमैन संजीव सक्सेना जी खड़े हैं, तो मामला यही साफ हो जाता है। आज मैं इलाहाबाद हूं, मेरे पास सबूत हैं। आज का कोई केस बन नहीं सकता था, इसलिए इन्होंने इस पे कल की तारीख डाल दी, जबकि सही ये है कि कल अगर मैं और मेरे साथी वहां गए हैं तो उस मोहल्ले के लोग, मार्केट वाले, फल फ्रूट वाले, आस पड़ोसी से बयान ले लिए जाएं। और वाकया ये कल का बता रहे हैं, तो मेरे घर पर और नगरपालिका दोनों जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मैं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से और मीडिया के साथियों से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे घर के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाल ली जाए। 12 बजे तक मैं घर में रहा हूं और 12 बजे के बाद जब मैं गाड़ी में बैठ के घर से निकला हूं तो सीधा नगरपालिका गया और नगरपालिका से फिर घर। ये इल्जाम झूठे, मनगढ़ंत, बेबुनियाद हैं। सही बात यह है कि नगरपालिका की कुछ कीमती जमीनों पर पूर्व चेयरमैन साहब की नज़र है और मैं उन पे कब्जे नहीं होने दे रहा हूं। इससे खिलाफ होकर पूर्व चेयरमैन साहब कर्मचारियों को भड़काकर इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो जो वीडियो में बोल रहे हैं
कि मैंने गाली बकी, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। मैंने सुना है उनके एक बेटी है, वो लेके आ जाए मंदिर में, मैं भी अपने बच्चे लेकर आ जाता हूँ। खाले कसम कि ये बात सही है। वो अगर इंसान है, इंसानियत है, तो अपने दिल पे ही हाथ रख के देख लें। अरे चुनाव लड़ा है आपने मेरे सामने, जनता ने आपको चुनाव हराया है, मैंने नहीं हराया है। फिर चुनाव आए, फिर चुनाव लड़ना। आप चेयरमैन बने, जैसे भी बने, 5 साल मैंने आपको काम करने का मौका दिया, आप कुछ नहीं कर पाए। अब मुझे जनता ने चुना है तो 5 साल काम करने का मौका दो। ऐसे झूठे इल्जाम लगाने से कोई फायदा थोड़ी है। चुनाव आए फिर चुनाव लड़ना, जो काम आज मैं कर रहा हूँ इससे बढ़ चढ़ के काम करके दिखाना। सो मुझे उम्मीद है पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर, मीडिया के साथियों पर, आंवला की महान जनता पर, कि वो जानती है कि सच क्या है कि झूठ क्या है, और इस तरह के झूठे बहकावों में आंवला की जनता नहीं आएगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।